वह आपके 4.a का पहला क्वेश्चन। इसमें पहले तो वही है आपके, अब पूछा भले कुछ भी है, आपको उससे कोई मतलब नहीं कि क्या कौन सी विधि से पूछा है। आपको पहले ये याद करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1/a2 बताओ कितना आ रहा है, x/1/2 x और y को लेने ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब ये कटते नहीं रहा है, तो अगला पॉइंट क्या ले लेंगे हम, b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 माइनस का है, काटे क्या आएगा माइनस का 1। क्या इसका आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या करेंगे हम, a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वल। और नहीं नॉट इक्वल तो क्या होता है, तीन स्थिति आएगी। पहला क्या आएगा, इस पे लाइनें क्या होगी आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर 2 क्या होगा इसमें आपके यूनिक सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। नंबर 3 क्या हो जाएगा आपके कंसिस्टेंट। और इसे हम कितनी विधि कर सकते हैं, 4 मेथड से हल कर सकते हैं। कोई मेथड लो उत्तर आपके एक ही आएगा। आप ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर 4 विधि से कर लोगे तो आपको पूरा दिमाग आ जाएगा कैसा है। जैसे देखो सबसे पहला मेथड में लेता हूँ, फर्स्ट मेथड सबसे इजी ले लो, पहला फर्स्ट मेथड। जैसे x + 3y = 6 और x - 3y = कितना दे रखा है 12। सबसे पहले लेते हैं एलिमिनेशन। सिंपल है, या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए या ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल है, अब साइन है ना, साइन भी आपके अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग है, अगर अलग अलग नहीं है तो साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। करेंगे तो एक का नहीं करेंगे, सबका करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो सबका क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, सबका चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी चेंज है, सीधा काट लेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा 2 और 1 कितना हो गया आपके 3x, और इधर क्या हो गया 18 मल्टीप्लाई का डिवाइड में x इक्वल हो जाएगा 18/3 कितना आ जाएगा 6। अब ये वैल्यू आया है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो। तो क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। यहाँ रखेंगे x का वैल्यू कितना आया 6, प्लस का प्लस 3y का 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। 3y = 6 उधर भेज दो, तो 3y = क्या आ जाएगा 6 - 6। ये प्लस का है, उधर माइनस का, ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, y कितना हो जाएगा 0/3 कितना आ जाएगा आपके 0। अब है आप ये कौन सी मेथड, ये एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करता है, ए को एलिमिनेट कर देते हैं उसी में आकार कार सेम या तो नहीं मिल रहा सेम तो सेम बना कर काट ए को पूरा एलिमिनेट कर देते हैं। नंबर 2 है आपके सेकंड मेथड रहेगा आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी इजी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा तिरछा गुणा। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इक्वेशन लिखो पहले तो। ये इक्वेशन हो गया, क्या क्या इक्वेशन है, x + 3y - 6 = 0। 6 को इधर लाके फिर इक्वेशन बनेगी। इधर इसमें क्या हो जाएगा 2x - 3y - का 12y = 0। इसके अंदर क्या क्या है, x भी है y भी है और नंबर्स भी है। अब जो संख्या बीच में लिखी हुई है उसको लिखेंगे इधर और उधर, मतलब कि 3 और -3। यहाँ भी लिखेंगे 3 और -3। जो संख्या दे रही है बीच में उसको इधर और उधर लिखेंगे, सबसे लास्ट में सबसे फर्स्ट में। और जो ये बची, ये दोनों बची है, जो पीछे लिखी हुई है उसको लिखेंगे आगे, और जो आगे लिखे उसको लिखेंगे पीछे। मतलब इसको लिखेंगे यहाँ पर और इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। ये केवल नंबर लिखना है, x y को भूल जाओ। जो बीच में लिखा हुआ 3 - 3 फर्स्ट और लास्ट, और जो बीच जो ये दो बच गए आपके, इसको ऐसे ले आओ, इनको इधर और इनको इधर ले। देख दिया। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले ये सिर्फ हमेशा पहले बार ये करेंगे तो कितना होता है 12 3 जा 36 किसका माइनस का, इधर 18 किसका प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब बीच में हर बार क्या लिखना है, हर बार बीच में माइनस ही लिखना है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, इक्वल। अब अगला, अब ये बात, इसमें भी आपको हर बार पहले गुणा ये करना, कितना होता है 6 2 जा, और यहाँ भी माइनस का 12, और बीच में हर बार साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। अब वापस इक्वल, हर बार पहले ये करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बीच में हर बार साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब इनको पहले हल करो, माइनस का 36 और ये हो गया प्लस का 18, ये है माइनस का 12 है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 12 है, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6। 36 माइनस 18 कितना होता है, माइनस का 18, और ये 0, और ये लास्ट वाला माइनस का कितना हो गया, 9 हो गया। अब सबसे लास्ट वाली संख्या है, इसका भाग इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे, ये संख्या का डिवाइड इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। सबसे पहले x के लिए माइनस का 18 बाई माइनस का 9, बताओ कितना आंसर आएगा, 2। ये देखो कितना है, माइनस, ये भी माइनस से हुआ, चेंज थोड़ी दें, कितना होगा, माइनस का 54। आंसर सेम आएगा, यदि कोई तो माइनस आएगा, कितना आएगा आपके 6 आएगा। सेकंड y ज्ञात करेंगे तो 0 में भी इसी का भाग देंगे, -9 का, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 0 आया आंसर। चलिए दीजिए, सबसे इजी है, बड़ी से बड़ी संख्या हो इसको बिल्कुल आसानी से हो जाता है सेकंड में। थर्ड मेथड थोड़ा सा खराब भी है, ये दोनों तरफ से है यार। अब ये वाला देखो, अगर आप ये वाला करना है थर्ड मेथड, इसका नाम है आपके जो भी है प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, इंग्लिश इतनी आती नहीं। इस मेथड में क्या करना है, जो इक्वेशन इजी लगे, इजी मतलब क्या है, x और y हो एक तरफ, ऐसी कोई संख्या हो देखो इसमें और इसमें संख्या नहीं हो पास में, 2 3 4 नहीं हो, तो वो ये वाली संख्या है। इसमें है आपके ऐसा क्या लेंगे, इसमें आपकी संख्या नहीं है तो ये वाली इक्वेशन लेंगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है तो ये क्या है आपकी सेकंड। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहो ये क्वेश्चन यहाँ उतार लो, ऐसे जगह खराब होती है, उतार लो, ये क्वेश्चन आपको यहाँ उतारना है। अब हम क्या, सबसे पहले ये लेंगे जो इक्वेशन इजी हो दोनों में से, जैसे ये थोड़ा इजी लग रहा है यहाँ x है, तो ये लेंगे हम, और क्या है आपके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है, x + 3y = 6, जो इजी है, जिसके पास x है या इसके पास केवल y है वो वाला। अब प्लस का उधर वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 6 - 3y। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड, वो तो हमारे पास है, थर्ड मान लेंगे। अब अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इसका जो पुट द वैल्यू है वो कहाँ लिखेंगे हम, सेकंड में करेंगे। अगर हमने इसको अगर यहाँ लिखा है तो इसका वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट में ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ लिख, देखो यहाँ भी हमने लिखा था x का वैल्यू कहाँ लिखा था, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था, लेकिन यहाँ सामने क्या था, आंसर था। अगर आंसर को अगर उत्तर यहाँ लिखेंगे तो पुट द वैल्यू आप यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी आपके x का वैल्यू आया भी नहीं है, कहाँ है x का वैल्यू, पूरा थोड़ी x का वैल्यू फिक्स थोड़ी है, नहीं आया। अगर x का वैल्यू आया ही नहीं है, पहले ही हम दूसरे में पुट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे होता है क्रिकेट में, ज्यादातर क्रिकेट में होता है, कोई खिलाड़ी खड़ा हो गया, मान लो उसके मैच चलते मैच लग जाए तो उसके सामने दूसरा खिलाड़ी लाते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब अभी तक पूरा हुआ ही नहीं गेम, या अभी तक पूरा आया ही नहीं है, या अभी तक पूरा आंसर नहीं आया, उससे पहले ही हम इस इक्वेशन से फर्स्ट पे काम भेज रहे हैं, सेकंड में भेज रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पुट क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रखेंगे हम, सेकंड में। पूरा आंसर नहीं हुआ, या मतलब पूरा मैच नहीं हुआ, पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लियर चेंज कर रहे हैं, या हम दूसरे में भेज रहे हैं, तो यह आएगा आपका सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो आ जाएगा आपके 2 का 2। अब x का वैल्यू क्या है आपके, 6 - 3y -3y कितना दे रखा है, 12। बस हमने वो x हटाया और x के स्थान पर हमने ये लिख दिया। अब ये इजी हो जाएगा, नहीं तो अगर आप संख्या भिन्न में ले जाओगे फिर यहाँ भिन्न वाली संख्या आई तो समस्या आएगी, वो भी बताएंगे, वो भी थोड़ा देखो, करो गुणा करो, 12 - 6y - 3y = 12। अब देखो आपके ये 12 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया माइनस का 9y और इधर क्या हो गया 12 - 12 माइनस का 9y = क्या आ गया, 0।
मल्टीप्लाई कर डिवाइड यही लाइन है जो यहाँ पे थी y इक्वल कितना आ जाएगा 0 अपॉन -9 इज इक्वल टू 0। 0 अब y का वैल्यू 0 आ गया। अब आंसर आ गया है। आंसर आते ही अब हम चाहो जो यहाँ रखो या इक्वेशन थर्ड में रखो। थर्ड में रखेंगे सबसे इजी है, सीधा बस रखने का मान निकालना ही है। तो क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू। यहाँ तो लिखा था सब्स्टिट्यूट यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे। तो क्या होगा, x का x, 6 का 6, 3 का 3, y का वैल्यू कितना है 0 0। x इक्वल क्या हो जाएगा 6 minus 0 का मतलब ही नहीं लिखने का। ये हो गया आपके सब्स्टिट्यूट मेथड। ये इजी तभी है जब एक संख्या इजी हो, नहीं तो फिर यहाँ डिवाइड में क्वेश्चन क्या आते, क्योंकि अगर यहाँ हमारा 2 होता तो मल्टीप्लाई का देते हो, डिवाइड में देंगे, वहां पर समस्या आती है। अब है आपके फोर्थ मेथड, वो है आपके ग्राफिकल। ग्राफिकल क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग हल करते हैं। इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ये दे रखा है आपके x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ग्राफ से अगर हल करना है कहीं भी कभी भी, एक काम पहले करना है आपको, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई मेथड जो आपको इजी लगे उससे उत्तर पहले निकाल। बताओ उत्तर कितना है, x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 0। अब कैसे निकालेंगे, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, कोई बात पहले निकाल लो। अगर ये पहले निकाल लोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ग्राफ। कैसे देखो, प्लस का उधर बेसिक हो जाएगा आपके, माइनस में x का वैल्यू हो जाएगा आपके 6 माइनस क्या हो जाएगा आपके 3y। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कोष्टक, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कोष्टक। बोल बना लो खूब है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ y का वैल्यू क्या लिखेंगे, हमें पहले ही मालूम है कि y का वैल्यू मैंने पहले निकाल लिया, कितना है 0। तो यहाँ लिख दिया 0, और यहाँ अपनी इच्छा कुछ भी लिख लो। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यह हो जाएगा 6 माइनस कितना होगा 3 बन जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। एक मिनट, अब यहाँ 0 मान 0 तो एक तो आपको ये मानना आता उत्तर खुद का, और एक अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर हम ऐसा टेबल बनाएंगे छोटा सा, तो क्या आएगा x और ये क्या आ गया आपके y। बताओ y की जगह मैंने क्या माना था 0 और 1, तो x का वैल्यू क्या है 6 और 3। 6 और 3 आ गया। अब लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन कौन सी लेंगे हम, सेकंड ये वाली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12a प्लस 3y। इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12a प्लस 3y अपॉन 2। अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 12a प्लस 3 कोष्टक बाई 2, x इज इक्वल टू 12a प्लस 3 कोष्टक बाई 2। दो बार तो 2 है, यही लाइन दो बार लिखनी सेम, फर्क यही है। यहाँ y लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे हम कोष्टक बनाएंगे। अब पहला काम हमें क्या मालूम, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना 0 है, 0 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ क्या संख्या है 2 है, तो 2 के अंतर लिखेंगे। यहाँ तो डिवाइड में कुछ था नहीं, तो अपने मर्जी से कुछ भी लिखो चलेगा। यहाँ आके डिवाइड में 2 है, क्या करेंगे हम 2 ऐड करते हैं, 0 और 2 कितना होता है 2। अगर हमने 1 लिखा तो उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन किसमें आएगा वो पॉइंटों में आएगा। जैसे हमने 1 लिख दिया तो 12 और 3 कितना होते हैं 15, 15 2 से डिवाइड करके कितना है 7.5 है, पॉइंटों में आएगा। ग्राफ थोड़ी समस्या आएगी यार, 2 है तो चल जाएगा पॉइंटों में, लेकिन 3 आ जाए तो फिर आपको 0.33 आ जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, जितना अंतर है उसका गैप लेंगे। तो देखो हमने ऐसे टेबल बनाओ, ये हो गया x और ये क्या हो गया आपके y, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया आपके y का वैल्यू क्या लिखा हमने 0 और 2 लिखा। तो 12a प्लस 0 अपॉन 2 मतलब 12a अपॉन 2 इक्वल टू 6। जो आपके आंसर है 0 सामने मतलब 6 आएगा यहाँ इस क्वेश्चन में। और 12a प्लस 6 अपॉन 2 कितना होता है 18/2 इक्वल टू 9। ये आ जाएगा आपके 9। अब से क्या बनाएंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। ये x है, ये y है। x का वैल्यू हाईएस्ट 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। y का वैल्यू कितना है आपके 2 तक ही है, 1 2। सबसे पहले 6 0, ये 6 तो इसका और 0 यही पॉइंट है। अगला पॉइंट 3 और 1, ये हो गया 3 और ये हो गया इसका 1। इस पॉइंट से बना ग्राफ, सीधा ग्राफ बनेगा बिल्कुल। अगला है 0 6, यही आएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है 9 और 2, ये हो गया 9, ये हो गया 2।
जहाँ मिलेगा। अब आपको आंसर क्या लिखना है, 6 और 0 सर को बताना है, आंसर क्या बताना है ग्राफ में, क्योंकि विधि कौन सी है, ग्राफिकल मेथड, उत्तर ग्राफ में आना चाहिए। तो जब ग्राफ बनाएंगे वहां लिखेंगे। ये वाली चीज मैंने जो की है ये ऐसा रफ में करूँ, मतलब ये आपको आईएएस सवाल तो करना ही है, लेकिन अगर ये भी आ जाए तो ये भी आपको ज्ञात करना, क्या करना है, रफ में करना है। उत्तर पहले निकाल लो, फिर वह जमाने की होगा, सीधा जमा हो रहा है आ जाएगा।